एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर आज 6 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 6 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुपुर से। कहाँ से? मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में रांची के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। वे देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन और कांग्रेस पार्टी के साथ शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ज्वाइन की थी। हाजी हुसैन अंसारी राज्य के पहले मुस्लिम समुदाय से मंत्री बनने वाले विधायक थे। ठीक है, तो मुस्लिम से समुदाय से मंत्री बनने वाले पहले विधायक रहे हैं वो राज्य के। हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1995, 2000, 2009 और 2019 में विधायक चुने गए हैं। तो कुल 4 बार अपने विधानसभा क्षेत्र मधुपुर से चुने गए थे। उन्होंने वर्ष 2004 में विपक्षी नेता के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाई थी झारखंड विधानसभा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया है और वे किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे? तो वे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों में स्टेमी इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ठीक है, ये पहले फेज का कार्यक्रम यहाँ पर शुरुआत की गई है और राज्य के कितने जिलों में स्टेमी इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 6 जिलों में स्टेमी इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, कितने जिलों में की गई है? राज्य के 6 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है स्टेमी इंडिया कार्यक्रम की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। ये स्टेमी क्या है? तो स्टेमी इंडिया की शुरुआत राज्य के 6 जिलों में की गई है। ये जिले जो है वो कौन कौन से हैं? तो रांची है, हजारीबाग है, खूंटी है, गुमला है, लोहरदगा है और रामगढ़ है। बाद में राज्य के अन्य जिलों में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। तो स्टेमी क्या है? तो स्टेमी के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। स्टेमी केयर प्रोजेक्ट के तहत कोई भी मरीज जैसे ही एम्बुलेंस में चढ़ेगा उसकी ECG होगी। यह सुविधा जो उपलब्ध कराई गई है वो जिन्हें हार्ट की बीमारी होती है वैसे मरीजों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। तो कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पर जो है वो इनका इलाज किया जाएगा। तो स्टेमी केयर प्रोजेक्ट के तहत कोई भी मरीज जैसे ही एम्बुलेंस में चढ़ेगा उसकी ECG होगी। वह ECG क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से रिम्स के हब सेंटर में पहुँचेगी। ठीक है, हब सेंटर में बैठा ट्रांसक्रिप्शनिस्ट उसे संबंधित विशेषज्ञ को भेजकर प्राप्त दिशा निर्देशों के एम्बुलेंस के टेक्नीशियन को भेजेगा और फिर इलाज शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 6 जिलों में स्टेमी इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस मार्शल आर्ट कोच को जूनियर टाइगर लीग की उपाधि प्रदान की गई है? ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस मार्शल आर्ट कोच को जूनियर टाइगर लीग की उपाधि प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है प्रमोद पाठक। कौन है? प्रमोद पाठक है, जिन्हें कि हाल ही में मार्शल आर्ट कोच हैं ये, और इनको जूनियर टाइगर लीग की उपाधि प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण सारे फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के पतरातू निवासी मार्शल आर्ट प्रशिक्षक प्रमोद पाठक को जूनियर टाइगर लीग की उपाधि प्रदान की गई है। मार्शल आर्ट में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए यह खिताब वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन की ओर से दी गई है। प्रमोद पाठक 25 सेकंड में 23 हॉकी स्टिक अपने शरीर पर तुड़वाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं। ठीक है, तुड़वाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। उन्हें थाईलैंड से ब्लैक बेल्ट तृतीय डान और वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन की ओर से ब्लैक बेल्ट 5वें डान की उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते हैं और इनको हाल ही में यहाँ पर जूनियर टाइगर लीग की उपाधि से सम्मानित किया गया है, प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में आयोजित 5 स्टार वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा ऑनलाइन एशियन यूथ चैंपियनशिप में झारखंड से किसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर एशियन यूथ चैंपियनशिप आयोजन की गई थी और ये पंजाब में आयोजित की गई थी। तो इसमें झारखंड से किसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, कौन स्वर्ण पदक है जो जीते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है आनंद महतो। कौन है? आनंद महतो है, जिन्होंने हाल ही में आयोजित 5 स्टार वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा ऑनलाइन एशियन यूथ चैंपियनशिप में झारखंड से स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पंजाब के लुधियाना में 5 स्टार वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा सितंबर 2020 में आयोजित ऑनलाइन एशियन यूथ चैंपियनशिप में झारखंड राज्य के गम्हरिया निवासी आनंद महतो को पहला स्थान के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। अंडर 30 पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल योगासन में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले आनंद महतो को उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, तो ये कौन है? तो ये है आनंद महतो, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य का वह कौन सा दूसरा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। ठीक है, दूसरा जिला जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बोकारो जिला। कौन सा जिला है? बोकारो जिला है, जिसे कि हाल ही में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है और यह राज्य का दूसरा जिला बन गया है, धूम्रपान मुक्त जिला। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कुछ दिन पहले ही रांची जो है वो रांची जिला धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया था। तो पहला जो है वो रांची है और दूसरा जो है वो ये अब बोकारो बन गया है, धूम्रपान मुक्त जिला। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य का बोकारो जिला राज्य का दूसरा धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण के बाद कोटपा की धारा 4 के तहत 93.5% क्षेत्र धूम्रपान से मुक्त पाया गया है। बोकारो जिला में स्मोक फ्री बनाने का अभियान जो है वो वर्ष 2016-17 से ही चलाया जा रहा था। तो अब यहाँ पर बोकारो आया है, तो बोकारो के बारे में यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट्स देख लीजिए। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को की गई थी बोकारो जिले की। प्रमुख जो मेले यहाँ पर, जो फेमस मेला है यहाँ पर बोकारो जिला में लगता है, वो है बेरमो का हथिया मेला। ठीक है, याद रखिएगा, बेरमो का हथिया मेला है जो कि यहाँ पर प्रमुख मेला लगता है। पर्यटन स्थल जो है बोकारो जिला में वो कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू पार्क, जिसे कि सिटी पार्क भी कहा जाता है, तेनू घाट बांध, बादूदी, मोहन आहूजा स्टेडियम और दल्ही कुंड जो है यहाँ पर पर्यटन स्थल है। और ऐतिहासिक स्मारक की बात करें तो अलवारा अवशेष है, जो कि झारखंड में ऐतिहासिक स्मारक स्थित है बोकारो जिले में। तो इतनी सारे यहाँ पर यह फैक्ट्स याद रखिएगा बोकारो जिले से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देश भर में कितने स्थान पर रहा है। मानव तस्करी के मामले में देश भर में झारखंड का कितना स्थान रहा है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देश भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में झारखंड राज्य 5वें स्थान पर रहा है। कौन सा स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हाल ही में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी के मामले में देश भर में झारखंड 5वें स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है राज्य की। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा आंकड़ों के अनुसार झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। झारखंड राज्य में मानव तस्करी की समस्या राज्य के निर्माण के वक्त से ही रहा है। इसके लिए हाल ही में राज्य के 16 जिलों में अब तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए हैं। इससे अन्य जिलों में भी जल्द ही इसकी स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देश भर में 5वें स्थान पर रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में। चलिए यहाँ पर आज का आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड राज्य निर्यात तत्परता सूचकांक के मामले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड निर्यात बढ़ाने की तत्परता के मामले में गैर तटीय राज्यों का मॉडल बन गया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड की पहल की सराहना की है। निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सुधारों पर नीति आयोग की रैंकिंग में झारखंड देश में तीसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में राज्य के किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, बोरी बांध है, खलारी बांध है, झारखंड बांध है या फिर चांडिल बांध है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी प्रीलिम्स की पेपर 1 और पेपर 2 की ऑनलाइन लाइव टेस्ट आयोजन किया जाता है हर सैटरडे को। इसके लिए मात्र आपको 20 रुपीज़ भुगतान करने होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 आपके दोनों ही रहते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर संडे को सीजीएल का यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने हैं इस नंबर पर, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप यहाँ पर करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं।